नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। और आज की क्लास में बात करेंगे दिल्ली पुलिस 2020 में कांस्टेबल एग्जाम पेपर के लिए। आज हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आए हैं और आज हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस बार रीजनिंग में आपको 25 में से 25 नंबर लाना है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल डट कर तैयारी करनी पड़ेगी। और हम भी डेली आपको हर क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, तो बस आप लोग सारी क्लास को अटेंड कीजिएगा, हमारी हर क्लास से प्रैक्टिस कीजिए। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर दोस्तों ये क्लास आज की आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आइए देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। तो पिता का दे रखा है माता पिता, तो बहन का क्या होगा चलिए बताइए। अन्य, भाई, बेटी या फिर सहोदर। जिस प्रकार पिता का संबंध माता पिता से है उसी प्रकार बहन का संबंध है सहोदर से, क्योंकि सहोदर का मतलब होता है भाई बहन, सहोदर मतलब होता है भाई बहन। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। चलिए आज का अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको आप लोग बताइए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। डब्ल्यू टी क्यू को लिखते हैं डी जी जे, तो एन के टी और एन के एच को क्या लिखेंगे ये आप लोग मुझे बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, डब्ल्यू का उल्टा होता है डी, टी का होता है जी, जी टी रोड डब्ल्यू डी, क्यू का उल्टा होता है जे क्यू। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको अपोजिट करेक्टर लेने, जैसे कि ए है, ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा बाई, सी का उल्टा दोस्तों इस तरीके से एक्स। तो आपको यहाँ पर बताना है कि एन के एच का वैल्यू क्या होगा। एन का उल्टा होता है आपका एम, के से पी, ठीक है ना, और एच से आपका हो जाएगा एस, हस। ओके ना, एन एम कप हस। तो दोस्तों ये इसके विपरीत युग्म होंगे। तो आपका यहाँ पर जो लॉजिक है वो है विपरीत अक्षर, अपोजिट करेक्टर। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है एम पी एस, बिल्कुल राइट होगा। सही जवाब होगा आपका यहाँ से एम पी एस। क्लियर होगी इतनी बात। चलिए आज का अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको आप लोग बताइए। दोस्तों 60 से आपका 15 आ रहा है, तो 100 से आपका क्या होगा चलिए बताइए। आपका ऑप्शन ए 45, बी 35, सी 5, डी आपको दिया गया 25। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा देखिए। 60 को डिवाइड करेंगे आप लोग 4 से, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। 100 को डिवाइड करेंगे आप लोग 4 से, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। सही जवाब होगा 25। ठीक है, चलिए आज का अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है। तो मेरे प्यारे मित्रों आप लोग बताइए कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। कुर्सी, सोफा, काउच, टेलीविजन। तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पर कि कुर्सी, सोफा, काउच, टेलीविजन में आपका कौन सा सबसे अलग होगा। देखिए, कुर्सी है, सोफा है, काउच है, ये सब आपके बैठने वाली चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पर इस पर आप बैठते हैं। टेलीविज़न दोस्तों आपका सबसे अलग हो जाएगा। अब कुछ लोग को काउच नहीं मालूम है ये क्या होता है, तो चलिए आपको दिखाते हैं काउच। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है काउच आपका। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों कुर्सी है, सोफ़ा है, काउच है, इन सब बैठने के लिए यूज़ करते हैं, बट टेलीविज़न इनमें से सबसे आपका अलग हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। एक्स वी टी, एन पी आर, एल जे एच, एफ डी बी। तो सबसे अलग क्या होगा, आइए इस लॉजिक को बताइए। आपका राइट आंसर क्या होगा। टी यू वी डब्ल्यू एक्स। तो पहले में तो 2 स्टेप माइनस, 2 स्टेप माइनस किया। एन ओ पी क्यू आर, इसमें 2 स्टेप आगे बढ़े, 2 स्टेप आगे बढ़े। इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर एच आई जे के एल, 2 स्टेप माइनस, 2 स्टेप माइनस। बी सी डी ई एफ, 2 स्टेप माइनस, 2 स्टेप माइनस। सबसे अलग होगा ऑप्शन बी, क्योंकि बाकी सभी में है -2 -2, बट यहाँ पर दे रखा है +2 +2। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ से ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी वाला आंसर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न आपके सामने है। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। 1, -2, माइनस ब्रैकेट माइनस का 3, और ये दिया गया 5। तो दोस्तों आपका
1, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 और 5, ये सारे आपके पॉजिटिव नंबर हैं। 1, 3 और 5 आपके पॉजिटिव नंबर हैं, लेकिन बी वाला आपका जो है नेगेटिव नंबर है, ठीक है, नकारात्मक संख्या है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका ये वाला, क्योंकि -3 बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 ही बचेगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें आपको एक शब्द लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो उस अनुक्रम को पूरा करे। बताइए, बैट, थिन, रिप्लाई, लेंथ, अगला स्टेप क्या होगा? दोस्तों देखिए, दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम क्या है? बैट है, थिन है, रिप्लाई है, लेंथ है, तो अगला क्या होगा? तो दिए गए अनुक्रम में शब्दों के अक्षरों के क्रमशः एक एक अक्षरों की वृद्धि हो रही है। पहले 3 अक्षर थे, फिर 4, फिर 5, फिर 6, अब की बार होंगे 7 अक्षर। तो देखिए इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 ये नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें दिया गया ये हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नहीं हो सकता। तो आपका सही जवाब होगा डिस्प्ले, ठीक है ना। तो पहले में 3 अक्षर थे, फिर 4 अक्षर, फिर 5, फिर 6, डिस्प्ले में है आपके 7 अक्षर, तो अगला स्टेप होगा डिस्प्ले। आज का अगला प्रश्न आपके सामने, इसको देखिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQR। तो ए बड़ा, बी छोटा, सी बड़ा, डी छोटा, ई बड़ा, एफ छोटा, जी बड़ा, एच छोटा, आई बड़ा, जे छोटा, के बड़ा, एल छोटा, एम बड़ा। तो मतलब सिंपल सा लॉजिक चल रहा है आपका। तो 1 2 3 4 5 6, अब की बार 7 आएगा आपका, तो आर छोटा ना आपका आर, तो आर के बाद आपका आएगा एस बड़ा, टी छोटा, एस टी, यू वी डब्ल्यू एक्स। तो 1 2 3 4 5 6 और एक साथ वाई। ओके, तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा STUVWXY, 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 यानी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। तो जिनका भी आंसर यहाँ से ए आ रहा है बिल्कुल राइट होगा, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। चलिए आज का अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया, इसको बताइए। एक दोस्तों आपको अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक संख्या आपकी लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो इस अनुक्रम को आपके पूरा करे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर दिया गया, देख सकते हैं आप लोग, 1.125, 1/27, 1/64। अगला स्टेप क्या होगा? इसको लगाने से पहले आपको लॉजिक समझना पड़ेगा, इसमें लॉजिक क्या है। देखिए, 1/1 का क्यूब आपका एक ही आएगा ना। अच्छा, 1/2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और बटे 1, तो 1/8 हो जाएगा 0.125। 1/27 में हो गया 1/3 का क्यूब, 27 हो गया। 1/4 का क्यूब, 64 हो गया। तो 1/5 का क्यूब, तो 25 पंजे 125। तो दोस्तों यहाँ से मेरा कितना हो जाएगा? 5 का क्यूब निकालें तो 5 25 पंजे 125। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/25 हो जाएगा। तो 1/125 आ रहा है मेरे यहाँ से। अब आप लोग का आंसर कितना आ जाएगा? तो 125 को 1 से डिवाइड करना है, पॉइंट लगाया आपने यहाँ पर, जीरो बढ़ाया, ठीक है ना, जीरो बढ़ाया, जीरो लगाया, जीरो बढ़ाया, जीरो लगाया, जीरो बढ़ाया, 125 अट्ठे 1000। दोस्तों आपका सही जवाब होगा 0.008। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है डी 0.008 बिल्कुल राइट होगा। आज का अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको बताइए। दोस्तों 4 बक्सों का वजन आपको दिया गया 40, 30, 50 और 20 किलोग्राम। निम्नलिखित में से कौन से बक्सों के किसी भी संयोजन से कुल वजन किलोग्राम में कौन सा नहीं हो सकता और एक संयोजन में एक बक्सा एक ही बार प्रयोग में लाया जा सकता है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? 140, 130, 90 या फिर 100। तो चलिए दोस्तों आप लोग मुझे बताइए कि आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले आप लोग इनको जोड़ लीजिए, आप लोग 40, 30, 50, 20, तो 4 3 7, 5 2 7, 7 7 140। तो इन चारों बक्सों को मैंने जोड़ा, मेरा 140 आ गया, ठीक है ना।
अब मैंने इसमें घटाया यहाँ पर 140 में से 40 घटाया, पहले इसको घटाया, मेरा 100 आ गया। तो यानी कि दोस्तों हमारा 100 बन सकता है, यहाँ पर 100 बन सकता है, तो 100 वाला तो नहीं होगा। फिर 140 में से मैंने 30 घटाया, तो मेरा यहाँ पर बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा, 110 बचेगा। तो यानी कि 110 ही मिल सकता है मेरे यहाँ पर। फिर 140 में से मैंने 50 घटाया, यहाँ पर मेरा 90 बचा यहाँ पर, ये भी हो सकता है। तो 140, 130, 90, ओके, आपका 100, लेकिन 130 आपका नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा दोस्तों, देखिए 140 में से आप लोग 20 घटाइए तो आपका 120 आएगा, ना कि 130। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया किसी भी संयोजन से 130 किलोग्राम नहीं बनेगा। दोस्तों इन चारों बक्सों में से किसी भी बक्से के संयोजन से आपका 130 नहीं बनेगा, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये आपका बन जाएगा, ये बनेगा, ये बनेगा, लेकिन आपका ये नहीं बन सकता। ठीक है, चलिए आज का अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना जा सकता। टोकेनिज्म, चलिए बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा नेम्स, क्योंकि आपका इसमें एन है, ए है, आपका ए नहीं दिया गया तो ये वाला बनेगा नहीं। तो जिनका भी आंसर नेम्स आ रहा बिल्कुल राइट होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न आपके सामने है। SQUALOR इसको लिखते हैं USWCNQT, तो WHY का कोड क्या होगा, ये आप लोग मुझे बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए बताइए। तो दोस्तों चलिए आपको यहाँ बताते हैं इसका लॉजिक क्या है। STUQRSUVWABCLMNOPQRST। तो दोस्तों यहाँ पर दो स्टेप आपको अगर ना +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2, तो सेम लॉजिक आप फॉलो करेंगे वाई में। WYHIJYZA, सही जवाब दोस्तों मेरे यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से YZA, तो YJA। तो मेरे प्यारे मित्रों अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है YJA, बिल्कुल राइट होगा। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब है प्लस, मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड, और डिवाइड का मतलब माइनस। तो चिन्ह चेंज करने पर आपका राइट आंसर क्या होगा, देखिए 9 प्लस का मतलब मल्टीप्लाई 3 प्लस का 72 डिवाइड बाई 6 माइनस का 3, क्योंकि डिवाइड का मतलब है आपका माइनस। ठीक है, अब इसको पहले डिवाइड करेंगे आप लोग। 6 कम 6 6 12, 12 बचा मेरे यहाँ से, यहाँ पर 12 बचा, 9 3 27 हो गया। 27 प्लस का 12 माइनस का 3, 12 में से 3 घटाएंगे तो आपका दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए 27 और 12 को जोड़ लीजिए पहले आप लोग, तो 27 28 29 39 हो जाएगा, 39। इसमें से 3 माइनस कीजिए, आपका 36 आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका आंसर यहाँ पर 36 आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। सही जवाब होगा आपका यहाँ से 36। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया, इसको बताइए। 19 13 बराबर 3, 25 3 बराबर 11, 36 10 बराबर आपको दिया गया 13, तो 7 हैच 3 की वैल्यू क्या होगी, इसको आप लोग बताइए। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया, देखिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 19 और 13 आपको दिया गया 3, तो हमने क्या किया, 19 में से 13 घटाया, मेरा 6 बचा, 6 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरे यहाँ पर 3 आ गया। तो सेम दोस्तों आपको दिया गया यहाँ पर 7 और 3 दिया गया है, तो हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 7 में से 3 को घटाएंगे, सिंपल दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 में से 3 को अगर माइनस करेंगे तो मेरा कितना बचेगा, मेरा बचेगा यहाँ पर 4 बचेगा। तो 4 मेरा बचा, इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, तो मेरा यहाँ से सिंपल सा यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो आपका दोस्तों यहाँ से राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दोस्तों जिनका भी आंसर 2 आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, आपका 2 हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर 2 आ रहा है बिल्कुल राइट है, सिंपल सा लॉजिक आपको फॉलो करना है, आपका सही जवाब क्या होगा, 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया आपका। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग मुझे बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से आप लोग कीजिएगा। 10 4 2 12, ठीक है ना, 7 क्वेश्चन मार्क 3 15, 8 5 1 3, तो इसका सही जवाब क्या होगा,
ऑप्शन दिया गया 9, बी में है 1, फिर है 25, फिर आपका 2 होगा। तो आपका यहाँ से सही जवाब क्या होगा? तो चलिए दोस्तों आप लोग मुझे बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आपको दिया गया 10, 4 और आपको दिया गया 2 बराबर, आपको दिया गया 12, 8, 5, 1 बराबर है 3। तो 7 x और 3 दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिया गया आपको 7, फिर क्वेश्चन मार्क बना हुआ दोस्तों क्वेश्चन मार्क, और फिर आपको यहाँ पर दिया गया 3 बराबर आपका आ रहा है 15। तो लॉजिक दोस्तों आपका क्या होगा इसको आप लोग समझिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया, कितना बचेगा आपका? 10 में से 4 गया आपका बचेगा यहाँ पर 6 बचेगा। तो मैंने यहाँ पर 6 लिखा, 6 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई की तो 6 दूनी मेरा आ गया 12 आ गया। ठीक है दोस्तों, इतने तो क्लियर हो गई। 8 में से आप लोग 5 घटाइए, 8 में से मैंने 5 घटाया तो मेरा यहाँ से आ जाएगा 8 से 5 गया 3 बचेगा, 3 एकम 3 आ गया दोस्तों, यहाँ से लॉजिक क्लियर हो गया। 7 में से x घटाइए और इसकी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका 15 आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, 7 माइनस का 3x बराबर आपको दिया गया 15। तो x की वैल्यू क्या होगी? तो दोस्तों आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन की अगर आप लोग बात करेंगे, सॉरी, तो दोस्तों यहाँ पर मेरा x की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 7 में से आप लोग जो है घटाएंगे 2 तो आपका कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 5 आपका इधर आ जाएगा और 5 तियाँ तो ये आपका 15 हो जाएगा। तो दोस्तों आपका सही जवाब यहाँ से क्या होगा? तो जिनका भी आंसर 2 आया बिल्कुल राइट होगा। इस क्वेश्चन का भी आपका सही जवाब क्या होगा, 2 होगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, मिलकर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द हम आपकी क्लास को जो है, जो मैथ और रीजनिंग की क्लास है, ये फिर मैं आगे चल के आपको बोर्ड पर ही जो है कराऊंगा। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। ठीक है ना, एक बार सेटअप तैयार हो जाए फिर आगे से मैं जो भी क्लास कराऊंगा वो आपको बोर्ड पर ही कराऊंगा, जो भी आपकी मैथ और रीजनिंग की क्लास होगी। बाकी जीके की क्लास तो हमारी ऐसे ही चलती रहेगी। ए और बी एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। अब इसको देखिए दोस्तों, यहाँ से ए और बी एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। ए पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर तक दौड़ता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और फिर जो है 5 किलोमीटर तक दौड़ता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर तक दौड़ता है। बी जो है आपका बी दक्षिण में 5 किलोमीटर तक दौड़ता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर तक दौड़ता है। तो ए की स्थिति से बी कहाँ पर होगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये बताना है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को लगाइए और बताइए कि आपका यहाँ से सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ए जो है, ए और बी एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। तो ए और बी जो है आपके एक ही बिंदु से दौड़ना आपके शुरू करते हैं। ठीक है, आगे आप लोग पढ़िए। ए पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर तक जाता है। ए जो आपका है ए, तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को लगा रहे हैं बोर्ड पर और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, ए जा रहा है आपका, सबसे पहले देखिए पश्चिम की ओर जाता है 3 किलोमीटर। तो ए हमारा पश्चिम की ओर गया, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। ठीक है ना, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है यहाँ पर, फिर ये आपका दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 चलता है। तो फिर ये दक्षिण की ओर मुड़ा और कितना चला, 5 किलोमीटर आपका चलाता है। और आगे दोस्तों पढ़े यहाँ पर, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है दोस्तों। फिर ये जो है आपका राइट साइड में मुड़ जाता है और फिर चलता है आपका यहाँ पर 7 किलोमीटर चलता है। तो मैंने 7 किलोमीटर यहाँ पर चल लिया। बी जो है आपका दक्षिण में चलता है 1 किलोमीटर। बी आपका जो यहाँ से चलता है, तो ये तुम्हारा ए था जो इधर जा रहा है और ये मेरा इधर साइड में बी है। तो ये मेरा जा रहा है दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर सिर्फ। तो ये चलता है सिर्फ 1 किलोमीटर चलता है हमारे यहाँ से, तो इतना हो जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा 1 किलोमीटर। ये जो आपका बी हो गया और ये चल रहा है 1 किलोमीटर। 1 मिनट रुकिए आप लोग, पहले मैं क्वेश्चन लगा लूँ यहाँ पर। फिर आपको दिया गया यहाँ से 1 मिनट दौड़ता है। आगे दोस्तों पढ़िए, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, 10 चलता है। फिर ये अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और कितना चलता है आपका, 10 चलता है दोस्तों यहाँ पर 10। तो यहाँ से दाईं ओर मुड़ा और कितना चला आपका, सीधे 10 किलोमीटर तक चलता है, 10 किलोमीटर तक। तो ए और बी की स्थिति क्या होगी? तो ये आपका ए है, ये बी है। तो इन दोनों की स्थिति दोस्तों क्या है, आपको यहाँ पर ये निकालना है। तो चलिए दोस्तों अब आपको दिखाते हैं इसका डायग्राम कैसा बनेगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका फिगर बनेगा। तो ये आपको दिया गया, ये है वो पॉइंट,
तो ये वो पॉइंट है दोस्तों जहाँ से ए चलना शुरू करता है। तो ए पहले गया 3 किलोमीटर, फिर नीचे गया 5 किलोमीटर, फिर आपका इधर गया 7 किलोमीटर। सेम आपका जो बी है ये भी यहाँ से चला सीधे, पहले तो गया दक्षिण में 1 किलोमीटर, फिर सीधे मुड़ा दाएं और सीधे चला गया आपका 10 किलोमीटर चला गया। तो अब जो है इस समय ए और बी इनके बीच की दूरी कितनी है? तो दोस्तों इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों? देखिए, तो देखिए ये 3 था, ये 7 था, तो 7 3 10, तो ये तो 10 हो गया। ये आपका दोस्तों दे रखा है, यहाँ पर 1 दे रखा है, ये आपका कितना 1 है, और ये कितना रखा 5 दे रखा है, तो ये 4 हो जाएगा 4। तो अगर ये 4 है दोस्तों तो 4 हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा 4 किलोमीटर। अब 4 किलोमीटर क्या उत्तर में या दक्षिण में? तो 4 किलोमीटर आपका है उत्तर में दोस्तों। ओके, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ से ए की जो स्थिति है बी से, ए की जो स्थिति है बी से 4 किलोमीटर आपकी जो यहाँ पर दी गई है उत्तर में दी गई दोस्तों यहाँ से। ओके, चलिए, तो दोस्तों बी आपका कहाँ पर है? तो बी जो आपका ए के उत्तर में है 4 किलोमीटर, ए के उत्तर में 4 किलोमीटर। क्लियर हो कितनी बात? तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, आज का अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए, क्या गतिरोधकों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? नंबर 1 दिया गया आपको, हाँ, आंकड़े दिखाते हैं कि गतिरोध लगाने के बाद दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। और दूसरा कह रहा है कि नहीं, यह तेज चालकों को एक सबक सिखाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग मुझे बताइए कि 18 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों गतिरोध को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए क्योंकि आंकड़े दिखाते हैं गतिरोधक लगाने के बाद दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यहाँ से ये लोग कह रहे हैं कि केवल पहला वाला आपका राइट हो जाएगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल पहला वाला निष्कर्ष आपका बिल्कुल राइट है, केवल पहला। चलिए, अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। निम्नलिखित प्रश्न आकृति में कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में खुले घन से बनाया नहीं जा सकता? बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर डी। तो दोस्तों इसके अपोजिट आपका ये होगा, ठीक है ना दोस्तों, इसके अपोजिट ये और इस वाले के अपोजिट ये। तो यहाँ पर दिया गया आपको पहला, देखिए दोस्तों पहला बन सकता नहीं बन सकता? यहाँ पर आपका देखिए स्टार है, ठीक है दोस्तों, स्टार हो गया तो हमारा 3 नहीं आना चाहिए, हो गया। फिर आपको दिया गया यहाँ से सर्किल नहीं आपका ये, फिर आपको ये रखा ये, तो ये तो बन सकता है आपका, ये आपका बन जाएगा। आप देखिए दोस्तों बी वाला ऑप्शन ये आपको दिया गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है, इसका अपोजिट ये है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए दोस्तों आप लोग यहाँ से, फिर आपको दिया गया 4 डॉट, 4 डॉट के बाद दोस्तों हमारा क्या है, हमारा स्टार दे रखा है, ये नहीं बन सकता दोस्तों। तो यहाँ पर आपको दिया गया 4 डॉट और दिया गया स्टार, तो दोस्तों स्टार के अपोजिट ये होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यहाँ पर सामने कैसे आ सकते हैं? ये आमने सामने यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? तो बी वाला आपका कभी नहीं बनेगा। तो जिनका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आज का अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए दोस्तों। निम्नलिखित आकृति में वर्ग नर्तकियों को दर्शाता है। दोस्तों जो वर्ग आपको दिया गया ना वर्ग, तो ये दर्शाता है नर्तकियों को। ट्रायंगल भूवैज्ञानिकों को शो करता है, सर्किल आपका जो है वास्तुकारों को शो करता है, और आयत आपका जो है माताओं को दर्शाता है। तो अक्षरों का कौन सा समूह वास्तुकार को दर्शाता है जो भूवैज्ञानिक भी हैं? ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को ध्यान से हम लोगों ने पढ़ा। जो हमारा स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर, स्क्वायर आपका दर्शाता है नर्तकियों को, तो यहाँ पर एन बना लिया। ट्रायंगल आपका दिखाता है भूवैज्ञानिकों को, भूवैज्ञानिक बी भी लिख लिया हमने यहाँ पर। ये दिखाता है माताओं को, तो एम फॉर माता लिख लिया हमने यहाँ पर। सर्किल दिखाता है आपको वास्तुकारों को, तो बी लिख लिया। वाह, तो कौन सा समूह वास्तुकारों को दर्शाता है जो भूवैज्ञानिक भी हैं? ओके, तो अक्षरों का कौन सा समूह वास्तुकारों को दर्शाता है? तो वास्तुकारों को दर्शाता, तो ये हो गया वास्तुकार हो गए, ये वाला वास्तुकार का हो गया, जो भूवैज्ञानिक भी हैं, ये हमारे भूवैज्ञानिक भी हो गए। तो इसमें दोस्तों क्या आ रहा है कॉमन, ए और बी आ रहा है मेरा यहाँ पर। तो मेरा सही जवाब हो जाएगा ए और बी। तो ए और बी ऐसे अक्षर हैं जो हमारे वास्तुकार भी हैं और भूवैज्ञानिक भी। तो जिनका भी आंसर यहाँ से ए आ रहा है, ए और बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बताइए। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। बताइए ए, बी, सी या फिर डी।
तो दोस्तों देखिए लाइन आपकी जा रही है यहाँ पर, तो ये हमारी इधर गई, फिर नीचे आई दोस्तों, ये नीचे लेकर आए, फिर सीधे, फिर सीधे, फिर सीधे इधर के लिए, फिर सीधे इधर के लिए, फिर ये तिरछी, तो ये तिरछी हो गई। तो सेम आपका बी वाले में लॉजिक आपका फॉलो हो जाएगा। तो बी वाले में ये आकृति आपको दी गई है, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको पढ़िए। प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर उसमें छेद करने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, यह आपको बताना है दोस्तों कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। ठीक है, ओके। तो दोस्तों जब इस पेपर को आप ओपन करोगे तो इसमें जो आपकी आकृति दिखाई देगी ऑप्शन डी वाला आपका आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आपके डिज़ाइन बन रहा है, यहाँ पर ये मेरा इस साइड में भी बनेगा। अब जो डिज़ाइन इस साइड में मेरी बन रही है दोस्तों, देखिए अब मेरा जो डिज़ाइन हमारी जो दे रखी है यहाँ पर, इसको साइड में करते हैं, तो मेरी डिज़ाइन जो यहाँ पर बन रही है तो वो यहाँ पर ही बनेगी, यहाँ पर बन रही तो वो मेरी ऊपर बनेगी, क्योंकि पेपर को फोल्ड तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ ना, इस तरीके से ये चीज़। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है। यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाता है तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा? इसको आप लोग बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। ओके, तो दोस्तों सर्किल आपका इधर है दोस्तों यहाँ पर, तो सर्किल मेरा यहाँ पर है, ये तो गलत हो गया, ये गलत, और इसमें भी दोस्तों यहाँ पर आपको सर्किल दे रखा है। ये चीज़ मेरी इस साइड में जा रही है दोस्तों यहाँ पर, तो मेरी ये चीज़ इस साइड में जा रही है, तो ये भी गलत हो गया दोस्तों। तो सीधे हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो जिनका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से आपकी अगली क्लास में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बने रहिए आप लोग आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।